हेलो नमस्कार। यहाँ पर देखिए सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं खेतों से गाजर उखाड़ रही हूँ क्योंकि खेतों को साफ करना है सब्जियाँ लगाने के लिए। और यहाँ अंदर से नाली जाम हो गया तो ये सफाई कर रहे हैं गड्ढे की। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, चुनाव की वजह से छुट्टी चल रही है तो हम लोग भी कुछ आराम से हैं तो सोचें चलो नहाने से पहले कुछ काम कर लिया जाए। तो यहाँ मैं खेतों से गाजर जो थोड़ा बहुत बचा था उसको निकाल रही हूँ। तो दोस्तों मैं आज बताऊंगी अपने जीवन की कुछ सच्चाई जो मैंने झेला हुआ है। उसी चीज़ को लेकर हम पति पत्नी में कभी कभी टेंशन हो जाता है। और मेरी शादी बहुत ही छोटे उम्र में कर दी गई। मैं हाई स्कूल में मात्र पढ़ रही थी तभी मेरी शादी हो गई। क्योंकि मैं मात्र 5 साल की थी तभी मेरे पापा ख़त्म हो गए और मैं बिन बाप की बेटी थी और मैं माँ की जिम्मेदारी थी, इसीलिए मेरी शादी बहुत ही छोटे उम्र में हो गई। और यहाँ भी आई तो मेरी सासू माँ नहीं थी और मेरी शादी इस तरीके से हुई कि जैसे गुड्डे और गुड़ियों का खेल हो रहा हो। सिर्फ एक रिश्ता पकड़ा दिया गया है एक छोटी सी बच्ची को। और आने के बाद लोगों के ताने इसलिए कि मैं काली थी और मेरा सिर्फ फ़ोटो देखकर ही शादी तय हुआ था और मुझे सिर्फ ससुर जी ही देखने गए थे और फैमिली के बाकी मेंबर नहीं गए, इसलिए बोले कि धोखा हो गया हम लोगों के साथ, लड़की काली है। और यही सब ताने शुरू हो गए क्योंकि मेरी जेठानी गोरी थी और सुंदर थी। मैंने जब से इस घर में कदम रखा तब से लेके आज मेरी शादी को 15 साल हो गए और मैं सुन ही रही हूँ, रो ही रही हूँ। मैं अंदर से टूट जाती हूँ बातों को सोच करके और मेरे अंदर सहने की क्षमता नहीं है बिल्कुल भी। और मैं रोते रोते मेरा आँख का रोशनी भी चला गया है क्योंकि अपने रंग की वजह से तो मैं ताना सुनती ही थी। मुझे चूल्हे पर खाना भी नहीं बनाना आता था, घर के काम भी नहीं आते थे और मैंने 1 साल के अंदर सारे काम करना सीख गई मैं, क्योंकि मेरी जेठानी मेरे जाते ही 1.5 साल मायके रहीं क्योंकि मुझे काम करना नहीं आता था। उन्होंने सोचा कि मैं छोड़ दूंगी तो ये नहीं कर पाएगी, लेकिन मैंने संघर्ष किया। मेरी जगह और कोई और औरत होती तो वो घर छोड़ के भाग जाती या मर जाती, सुसाइड कर लेती। और मेरी छोटी वाली ननद बराबर यहीं रहती थी और उनकी वजह से मैं बहुत ही मार खाती रहती थी और ये हमेशा उन्हीं का सुनते थे। लोग ताना देते थे, काली है, कलूटी है, शादी ठगा गया, ये हो गया, वो हो गया। हम गए होते तो शादी काट दिए होते, ये करते वो करते। और कुछ समय बाद मेरे जेठानी अब बाहर चली गई। बड़ी वाली ननद अपने पास बुला ली, वहीं कमाने खाने लगी और मैं यहाँ रही। और 8-10 सालों के बाद इनके छोटे भाई की शादी हुई, फिर वो आई, वो भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करने लगी। उसके बाद मैं 2-4 साल के लिए बाहर गई, फिर मेरे ससुर जी ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर इनको बुलाया गया, फिर ये आए और मकान बनवाए। मकान सारा पैसा लगा दिए, कर्ज में डूब करके सारा कर्ज भी भरे। उसके बाद हम लोग एक एक पैसे के लिए तबाह हो गए। जब सब कुछ हो गया तो साफ सफाई को लेकर झगड़ा, यहाँ गंदगी, वहाँ गंदगी, वहाँ गंदगी। हमारे जीवन की सारी पूंजी तो फंस गई। अब हम लोग को ऐसे ही जीवन बिताना है, या तो देखो या तो करो। तो हमको गंदगी पसंद नहीं है, मैं करती हूँ, लेकिन लोग मैं जहाँ करती हूँ वहाँ गंदा कर देते हैं और यही सब सोच सोच के मैं रोती रहती हूँ। आज मैं बहुत दुखी थी, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब जख्म भर जाते हैं और फिर उसको कुरेद कर लोग ताज़ा करते हैं तो फिर वो भूलता नहीं है।
इंसान को, और आपके हिम्मत को तोड़ने के लिए लोग आपको नीचा दिखाने में क्या क्या नहीं कर जाते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।